अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन ईयर 2001 क्वेश्चन नंबर 2 है। आ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन March 1, 2001 विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ₹50,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000 एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। तो ये जो सबसे पहली एंट्री है March 1 की, ये जनरल एंट्री पास होगी। कैश डेबिट 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 50,000 और कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख से। March 2nd, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन अकाउंट 15,000। इसमें परचेज डेबिट हो जाएंगी 40,000 से, कैश क्रेडिट 25,000 और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा 15,000 से। March 3rd, परचेज ऑफिस सप्लाइज़ फॉर कैश ₹2,000, तो ऑफिस सप्लाइज़ डेबिट हो जाएंगी 2,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। March 12, परचेज़ फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹5,000। फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन अकाउंट यानी उधार पर, तो फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हो जाएगा 5,000 से। और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, तो रूल्स के मुताबिक लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, क्रेडिट होती है, तो अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 से। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹20,000, तो इसमें कैश डेबिट हो जाएगा 20,000 से और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। 20 मार्च की एंट्री है, पेड टू सप्लायर ₹10,000। सप्लायर को हमने पेमेंट पे की है 10,000। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, तो अकाउंट्स पेएबल को आप डेबिट कर लें 10,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। 25 मार्च की एंट्री, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹5,000। उधार पर सामान बेचा यानी कस्टमर से पैसे हम मांग रहे हैं, लेने हैं हमने पैसे, उसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हो जाएगा, ये बाय नेचर एसेट्स है। और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से। लास्ट एंट्री, पेड रेंट फॉर द मंथ ₹1,500। महीने का किराया जो है वो अदा किया गया है 1,500 रुपये। तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, हम उसे डेबिट कर लेंगे एज़ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,500 और कैश क्रेडिट होगा 1,500 से। इसके रिक्वायर्ड ए में रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द जर्नल जर्नल। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने जर्नल के टॉप लेक्चर में जो है वो बता चुका हूँ, वहाँ मैंने इसका लेक्चर दिया था। बी रिक्वायर्ड है, पोस्ट द ट्रांजेक्शन्स टू टी अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन्स को टी अकाउंट में पोस्ट कर दें यानी जनरल लेजर इसके बनेंगे। तो ये लेजर के टॉपिक में आपको मैंने इसकी टी अकाउंट्स भी बता दिए। अभी का हमारा जो टॉपिक है ये ट्रायल बैलेंस है। रिक्वायर्ड सी में बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी अकाउंट्स को बैलेंस करना है जो लेजर में हम कर चुके, और इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलें अब हम इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस लिखना है। एज़ ऑन March 31, 2001, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट की यहाँ पर हेडिंग्स लगाइए। तो चलें हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री में हमारे पास यहाँ कैश है, तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे, और कैश को प्लस माइनस कर लेंगे। तो पहली एंट्री में कैश 50,000 डेबिट है। 2 मार्च को कैश जो है वो क्रेडिट हुआ 25,000, ये माइनस हो जाएगा। 3 मार्च को भी कैश क्रेडिट हुआ, ये भी माइनस होगा। 18 मार्च को कैश डेबिट हुआ 20,000, ये प्लस कर लें। 20 मार्च को हमने सप्लायर को पेमेंट पे की 10,000, ये स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगी अमाउंट। और 30 मार्च को हमने रेंट पे किया 1,500, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो कैश का बैलेंस है वो 31,500 यानी 31,500 है, हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अब हम अपना दूसरा एसेट्स देखेंगे। तो दूसरा एसेट्स हमारे पास इसमें ऑफिस इक्विपमेंट है, हम यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये हमारे पास पहली ही एंट्री के अंदर मौजूद है। 50,000 रुपये इसका बैलेंस है, तो ये हम 50,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद हमारे पास जो एसेट्स है वो ऑफिस सप्लाइज़ हैं, ऑफिस सप्लाइज़, हमने ऑफिस सप्लाइज़ परचेज़ की हैं 2000, तो यही इसका बैलेंस है। और किसी एंट्री में ऑफिस सप्लाइज़ मौजूद नहीं है तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ऑफिस सप्लाइज़ के बाद हमारे पास जो एसेट्स है वो फर्नीचर है। फ़र्नीचर हमने 12 मार्च को 5000 रुपये ऑन अकाउंट परचेज़ किया था, तो 5000 रुपये का फ़र्नीचर हमारे पास बैलेंस है, वो हम यहाँ लिखेंगे। फ़र्नीचर के बाद हमने मर्चेंडाइज़ क्रेडिट पर बेची थी, तो यानी अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पर लिखेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल भी हमारे पास 5000 रुपये है बैलेंस इसका, और किसी एंट्री में नहीं है इसके अलावा। ये 25 मार्च की एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल है 5000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद हमारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लाइबिलिटी लिखेंगे, तो लाइबिलिटी हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल हमारे पास 10,000 बैलेंस है। अकाउंट्स पेएबल जो है 2 मार्च की एंट्री में 15,000 रुपये अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुआ है। 12 मार्च की एंट्री में भी अकाउंट्स पेएबल 5,000 क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट प्लस होकर 20,000 हुआ टोटल। और 20 मार्च को हमने 10,000 रुपये सप्लायर को पेमेंट पे कर दी, तो यानी हमारी लाइबिलिटी 10,000 रिड्यूस हो गई। 20 में से 10 माइनस किया तो 10,000 ये बैलेंसिंग फ़िगर है जो हमने यहाँ लिखी है। इसके बाद इसमें और कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है, तो लाइबिलिटी कंप्लीट करने के बाद फिर हम कैपिटल देखेंगे। तो कैपिटल इसमें मौजूद है हमारे पास, जो कि 1 लाख रुपये है। कैपिटल लिखेंगे हम 1 लाख रुपये। कैपिटल के बाद अगर कोई कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट हो तो वो लिखा जाएगा, यानी ड्राइंग, तो इसमें ड्राइंग नहीं है। इसके बाद हम रेवेन्यूज़ पर आएंगे, तो रेवेन्यूज़ में हमारे पास सेल्स मौजूद है जो कि टोटल 25,000 रुपये बनती है। सेल्स हमारे पास 25,000 रुपये है। हमने 18 मार्च को कैश पर सेल्स किया 20,000 रुपये की मर्चेंडाइज़, और 25 मार्च को 5,000 की मर्चेंडाइज सेल्स की हैं, तो ये टोटल सेल हमारे पास 25,000 है। उसके बाद हम यहाँ पर परचेज़ लिखेंगे। परचेजेज़ हमारे पास 40,000 रुपये की हमने मर्चेंडाइज़ जो हैं वो परचेज़ की हैं। इसके बाद अब जो हमारा एक्सपेंस है वो हम देख लेते हैं। लास्ट एंट्री में हमने रेंट एक्सपेंस पे किया है, तो रेंट एक्सपेंस हम लिखेंगे और यहाँ पर रेंट एक्सपेंस की अमाउंट एंटर कर देंगे। रेंट एक्सपेंस हमारे पास है 1500। अब हम इसको टोटल प्लस कर लेंगे। 31,500 प्लस 50,000 प्लस 2,000 5,000 5,000 प्लस 40,000 और प्लस 1,500, तो ये टोटल हमारे पास 1,35,000 बन गया। और क्रेडिट का टोटल भी 1,35,000 हमारे पास है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो आज का ये लास्ट लेक्चर था ट्रायल बैलेंस टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैश बुक का क्वेश्चन है। तो इंशाअल्लाह ताला अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैश बुक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।